नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, बताएंगे आज और कल कैसा रहेगा मौसम का हाल। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले पहली खबर की बात कर लेते हैं, जो कि आ रही है जम्मू कश्मीर से। यहाँ पर इक्का दुक्का जगह पर बर्फबारी की संभावना है। और इसके साथ ही साथ दूसरी खबर का भी रुख कर लेते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश से आ रही है। यहाँ पर गिने चुने हिस्सों में बर्फबारी के आसार मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त किए गए हैं। वहीं उत्तराखंड में छिटपुट हिस्सों में बर्फबारी का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। और 5वीं बड़ी खबर भी जान लेते हैं, जो कि आ रही है केरल से। यहाँ पर इक्का दुक्का स्थानों पर उमस भरा दिन रहेगा। तो ये तो 5 बड़ी खबरें हमने अभी आपको बताई। अब आगे बताते हैं आपको कि अभी फिलहाल पूरे मौसम को लेकर एक प्रेस नोट रिलीज किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, वो आपको दिखा देते हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। इसके अलावा अगले 5 दिनों में देश के अधिकतर हिस्सों में मौसम सामान्य रहेगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी हो सकती है। साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गिने चुने हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं मौसम पूर्व अनुमान के बारे में, यानी कि आने वाले 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, किस तरीके की स्थिति कहां पर रहेगी, वो तमाम जानकारी हम आपको इस सेगमेंट में देंगे। और जैसा कि हम आपको हमेशा से अपने नक्शे के द्वारा ये तमाम जानकारी देते हैं, तो आप हमारे पीछे नक्शा देख पा रहे हैं। गिलगित, मुजफ्फरबाद, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश समेत उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। हालांकि इसके आसपास के जो इलाके हैं, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली या उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर फिलहाल अभी बरसात नहीं है। तो आने वाले 2 दिनों की स्थिति अभी हमने आपको बताई मौसम पूर्वानुमान इस सेगमेंट में। और अब आगे चलते हुए जो पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से हैं उनको लेकर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप हमारे पीछे इस नक्शे में देख पा रहे हैं कि जो गांगे पश्चिम बंगाल है या फिर उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम है, इसके साथ साथ ओडिशा है, तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में भी कई जगह ऐसी है जहाँ पर बरसात की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। हालांकि जो उसके आसपास के इलाके हैं वहाँ पर अभी बरसात नहीं होगी। साथ ही आप देख पा रहे हैं जो दक्षिण भारत का हिस्सा है, यहाँ पर भी ज्यादातर ऐसी जगह है जहाँ पर बरसात अभी होने के आसार नहीं है। चाहे वो बात हो कर्नाटक की, तमिलनाडु की, पुडुचेरी की या फिर तेलंगाना की। इसके साथ ही जो मध्य भारत है या पश्चिम भारत है, तो यहाँ पर भी इसी तरीके की स्थिति है, बरसात नहीं है। चाहे वो कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, विदर्भ की बात करें या फिर महाराष्ट्र, कोकण, गोवा या राजस्थान की बात करें या फिर मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की बात करें, तो यहाँ पर फिलहाल अभी बरसात नहीं होगी। मौसम विभाग की तरफ से ऐसी जानकारी दी गई है। अब आगे बढ़ते हुए मौसम की चाल जान लेते हैं, यानी कि पिछले 24 घंटे में कैसा मौसम का हाल रहा है। तो यहाँ आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, जैसा कि हिमाचल प्रदेश में बारिश की संभावना, साथ साथ पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से हैं। ओडिशा में भी बारिश पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत आप मेघालय देखेंगे और इसके साथ साथ असम में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बारिश हुई है पिछले 24 घंटे में। तटीय आंध्र प्रदेश में भी यही स्थिति रही है। अंडमान और निकोबार में भी पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है। तो मौसम की चाल हमने भी आपको बताया और मौसम पूर्व अनुमान भी हमने आपको बताया, और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो, क्या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। और अब हम आगे बढ़ेंगे, तापमान का हाल की जानकारी आपको देंगे और इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि कहां पर कितना मैक्सिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया और कहां पर मिनिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं न्यूनतम तापमान से। और जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, ऊपर हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और देखिए, जैसे कि आप देख पा सकते हैं, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही आगे बढ़ते हुए अब जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में क्या कुछ हाल रहा है। यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो इस सेगमेंट में हम आपको लगातार जो तापमान की स्थिति है वो बता रहे हैं। सबसे जो कम न्यूनतम तापमान है, आप देखेंगे कि करनाल, हरियाणा के करनाल में दर्ज किया गया 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो हमने भी आपको बताई ओवरऑल न्यूनतम तापमान की स्थिति। अब आपको बता देते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति। जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो सामान्य टेम्परेचर से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। तो लगातार जो अधिकतम तापमान की स्थिति है वो आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि हरियाणा और दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। साथ ही आगे बढ़ते हैं, पूर्वोत्तर का रुख कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, असम और मेघालय में जो अधिकतम तापमान है सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। और साथ ही अब दक्षिण का रुख कर लेते हैं। रायलसीमा और भीतरी दक्षिण कर्नाटक में आप देखेंगे कि जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो फिलहाल हम आपको मैक्सिमम टेम्परेचर की सिचुएशन कहां पर किस तरीके की है वो बता रहे हैं। गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान से कम देखी गई है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए अब हम आपको बताते हैं पश्चिमी राजस्थान में क्या कुछ स्थिति रही। तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। और इसके साथ ही अब बता देते हैं आपको सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान कहाँ दर्ज किया गया। ये दर्ज किया गया रायलसीमा के भनतपुर में। और तो ये तो हमने आपको बताया कि मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना कहाँ पर दर्ज किया गया, क्या कुछ स्थिति रही। अब देश के अन्य कोनों में तापमान की स्थिति क्या कुछ रही वो एक नजर में दिखा देते हैं। तो ये तो जाना आपने तापमान का हाल। आगे और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिएगा दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक।
हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं और इस सेगमेंट में हम आपको वायु गुणवत्ता सूचकांक की जानकारी देंगे, यानी कि कहां पर कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया, वो तमाम जानकारी हम आपको इस सेगमेंट में देंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में 150 AQI दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। वहीं लखनऊ में 148 दर्ज किया गया और ये भी सेटिस्फैक्टरी कैटेगरी में माना जाता है। लखनऊ के बाद आगे बढ़ते हुए अब जान लेते हैं कि कहां पर कितना AQI है। पटना चलते हैं, पटना में 173 AQI दर्ज किया गया, ये संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। और पटना के बाद अब रुक करते हैं बेंगलुरु का, यहाँ पर 123 AQI दर्ज किया गया और ये भी संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। बेंगलुरु के बाद आगे बढ़ते हुए रुक करते हैं पुणे का, यहाँ पर 151 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया और ये भी संतोषजनक स्थिति में माना जाता है, 200 से कम है। वहीं हैदराबाद में ये 102 दर्ज किया गया और ये भी सेटिस्फैक्टरी कैटेगरी में माना जाता है। तो लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स की स्थिति कहां पर क्या है वो बता रहे हैं। कोलकाता में 224 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। कोलकाता के बाद आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं मुंबई का। 186 एयर क्वालिटी इंडेक्स यहां पर दर्ज किया गया। तो मुंबई के बाद आगे बढ़ते हुए अब हम बात कर लेते हैं अहमदाबाद की। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 130 दर्ज किया गया और ये भी संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। तो ये तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करिए। पर्यटन पूर्वानुमान भी जान लेते हैं, यानी कि अगर आप कहीं घूमने जाना चाह रहे हैं तो ये सेगमेंट स्पेशली आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। और यहाँ आप देखेंगे कि लद्दाख के लेह अगर आप जा रहे हैं तो गुरुवार और शुक्रवार दोनों दिन थोड़ा मिला जुला मौसम रहेगा। शनिवार और रविवार को एक बार फिर से धूप देखने को मिलेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर में आप देखेंगे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस फ्लक्चुएट हो सकता है। वहीं मिनिमम टेम्परेचर में आप देखेंगे कि शुरू के 3 दिन -10, तो चौथे दिन यानी कि रविवार को ये -12 फ्लक्चुएट करेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश के मनाली अगर आप जा रहे हैं तो पहले दिन गुरुवार को बारिश होगी और थोड़ी बूंदाबांदी होगी। इसके साथ साथ शुक्रवार और शनिवार को सनी डे रहेगा, धूप रहेगी। रविवार को जोरदार बारिश होगी और इसके साथ साथ जो मैक्सिमम टेम्परेचर वो 11 से 12 रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर में आप देखेंगे कि 0 से 1 डिग्री सेल्सियस ये फ्लक्चुएट कर सकता है। तो मनाली में गुरुवार से लेकर रविवार तक मौसम का क्या कुछ हाल रहने वाला है वो भी आपने जाना। अब आगे बढ़ते हुए हम पंजाब का रुख कर लेते हैं। पंजाब में आप देख पा रहे हैं कि अगर आप अमृतसर जा रहे हैं तो शुरू के जो 3 दिन है वो सनी डे रहेंगे, यानी कि अच्छी खासी धूप रहेगी। चौथे दिन रविवार को मिला जुला मौसम रहेगा, थोड़ी ठंड भी रहेगी। वहीं मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 23 से 25 के बीच रहेगा। वहीं मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो शुरू के 3 दिन 8 डिग्री सेल्सियस और चौथे दिन यानी कि रविवार को ये 10 डिग्री सेल्सियस तक फ्लक्चुएट कर सकता है। तो अमृतसर में कैसा रहेगा मौसम का हाल गुरुवार से लेकर रविवार तक पर्यटन की दृष्टि से वो भी आपने जान लिया। आप दिल्ली का भी रुख कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली में जैसा कि आप देख पा रहे हैं गुरुवार को थोड़ा मिला जुला मौसम रहेगा। शुक्रवार को एक बार फिर से जो है सनी डे देखने को मिलेगा, धूप रहेगी। वहीं शनिवार और रविवार को एक बार फिर से धूप और थोड़ी ठंड रहेगी, यानी कि मिला जुला मौसम रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर आप देखेंगे कि 26 से 27 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर 9 से 12 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो अधिकतम तापमान है शुरू के 3 दिन 26 और चौथे दिन 27 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। वहीं मणिपुर का रुख कर लेते हैं। मणिपुर के इंफॉल में अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा ठंड जो है वो देखने को मिल सकती है। गुरुवार से लेकर रविवार तक थोड़ा ठंड भरा मौसम रहेगा, थोड़ा बहुत कोहरा जो है वो देखने को मिल सकता है, फॉग देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ये 27 से 29 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। वहीं मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो शुरू के 2 दिन 11 और बाकी के 2 दिन ये 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो इंफॉल में कैसा रहेगा मौसम का हाल आने वाले 4 दिन में वो हमने आपको बता दिया। तमिलनाडु के ऊटी अगर आप जा रहे हैं तो 4 दिन मिला जुला मौसम रहेगा। गुरुवार से लेकर रविवार तक की हम बात कर रहे हैं। 4 दिन मैक्सिमम टेम्परेचर 25 रहेगा, चारों ही दिन मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो पर्यटन की दृष्टि से मौसम पूर्वानुमान हम आपको लगातार बता रहे हैं और अभी आपने जाना तमिलनाडु के ऊटी में गुरुवार से लेकर रविवार तक क्या कुछ रहेगा मौसम का हाल। अब आगे बढ़ते हुए केरल के कन्नूर का भी रुख कर लेते हैं। 4 दिन बहुत ही ज्यादा धूप रहने वाली है, सनी डे रहेगा। जो मैक्सिमम टेम्परेचर शुरू के 2 दिन 35 और बाकी के 2 दिन 36 रहेगा। वहीं मिनिमम टेम्परेचर की भी बात बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है करनी इस समय पर। तो आप देखेंगे कि पहले दिन 26 और बाकी के 3 दिन 25 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर कन्नूर में दर्ज किया जा सकता है। तो ये पर्यटन की दृष्टि से मौसम पूर्वानुमान गुरुवार से लेकर रविवार तक का हम आपको बता रहे हैं अलग अलग जगह का। महाराष्ट्र के मुंबई का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर भी 4 दिन सनी डे रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर पहले दिन 35 और बाकी के 3 दिन 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये
19 से 21 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है, यानी कि पहले दिन 19, बाकी के 2 दिन 21 और उसके बाद चौथे दिन यानी कि रविवार को एक बार फिर से ये 20 हो सकता है। तो इस वक्त हम आपको पैटर्न की दृष्टि से मौसम पूर्वानुमान बता रहे हैं अलग अलग जगह का आने वाले 4 दिन का, गुरुवार से लेकर रविवार। आप देखेंगे कि गुजरात के अगर आप पोरबंदर जा रहे हैं तो सनी डे रहेगा, धूप रहेगी और मैक्सिमम टेम्परेचर भी 32 से 35 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 17 से लेकर 19 तक फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आ सकता है। तो पोरबंदर में आने वाले 4 दिन पैटर्न की दृष्टि से मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा वो आपने जान लिया। अब अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं कि आज की फसल क्या है। तो यहाँ पर आपको बताएं कि आज की फसल है खीरा, क्योंकि जो समय चल रहा है, जो मौसम है, उसके हिसाब से खीरे की बुवाई इस समय की जा सकती है। लेकिन खीरे की जो फसल है वो बहुत अच्छी प्राप्त हो और कोई परेशानी ना हो, उसे कैसे कीटों से बचाया जा सकता है, एक्सपर्ट्स की क्या राय है, ये सब जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। उड़ाई करते रहें। कीड़े की फसल में लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है। लाल कीड़े से ख्याल रखना चाहिए और इसे कैसे कीट से बचाना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए, ये सब आपने जानकारी इस रिपोर्ट के जरिए जानी। इससे पहले और भी जानकारी हमने इसी कार्यक्रम में आपको दी है। अगर आप ये जानकारी एक बार फिर से लेना चाहते हैं, इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं, तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं, एक बार फिर से ये तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।